हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल NCERT अड्डा 2.0 में। गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है ना। ये आपकी जो 5 फरवरी से स्टार्ट होने वाली बोर्ड एग्ज़ाम, तो अब हमारे पास पढ़ाई के लिए ज़्यादा समय है नहीं, तो आते अब हम देखते हैं, क्लास चालू स्टार्ट करते हैं। ये जो भी आपका जो क्लास होगा, ये आपके पूरे के पूरे आपके क्वेश्चन जो कराए जाएंगे बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से ही कराए जाएंगे। यहाँ पे हम आपका बेसिक देखेंगे, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, देन उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे और बाकी चीज़ें बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से ही बताई जाएंगी। जो भी प्रिपरेशन होगा आपका 10th क्लास की बोर्ड एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग होगा। तो हम शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है वास्तविक संख्याएँ। ये क्लास 10th का इंट्रोडक्शन है। ये चैप्टर फर्स्ट की इंट्रोडक्शन होगा आपका। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, LCM SCF देखेंगे, LCM SCF के बीच में संबंध देखेंगे और इसके साथ साथ क्या करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद हम आएंगे अपने अगले पार्ट में एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। तो आप पे बारीक से एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए हम शुरुआत करते हैं अपना वास्तविक संख्याएँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ डेफिनेशन वगैरह लिख दी है। वास्तविक संख्याएँ, वास्तविक संख्या क्या होती है, सभी परमेय एवं अपरमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप से लिखने पर, सभी परमेय और अपरमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर जो संख्या प्राप्त होती हैं उसे हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। सभी परमेय और अपरमेय संख्याएं। अब यहाँ पे बात आती है कि परमेय संख्या किसे कहेंगे और अपरमेय संख्या किसे कहेंगे। तो भैया, परमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन Q के प्लेस पे 0 नहीं आना चाहिए। ये होती है परमेय संख्या। क्या होती है परमेय संख्या? ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसी संख्या जिन्हें हम बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं। बटे तो पढ़े होगा बचपन में। ये पूरी लेक्चर हमारा जो होगा हिंदी मीडियम पे होगा, है ना। अगला लेक्चर जो होगा फिर वो इंग्लिश मीडियम पे करेंगे। तो परमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिन्हें हम बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं। बटे का मतलब ये, ठीक है। और यहाँ पे जो बटे के ऊपर जो संख्या होती है उसको बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो परमेय संख्या ये कहती है कि पहली कंडीशन तो परमेय संख्या की कि बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरी संख्या, वो दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो Q होगा, हर होगा, हर के प्लेस पे 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये होती है परमेय संख्या। तो अपरमेय संख्या क्या होती है? अपरमेय संख्या जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अपरमेय संख्या ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। वो क्या कहलाती है? अपरमेय संख्या कहलाती है। इनकी पहचान फिर हम डिटेल से पढ़ेंगे। और अगर परमेय संख्या में और अगर देखें तो परमेय संख्याएं सभी वास्तविक संख्या होंगी, ठीक है। और वास्तविक संख्या नहीं होंगी, परमेय संख्या ऐसी संख्या होंगी जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, पहली। दूसरी, परमेय संख्या अगर कोई दशमलव है, दशमलव में जो जिसका दशमलव प्रस्ताव शांत होता है, शांत हो या फिर अशांत हो, कुछ भी हो, वो भी परमेय संख्या कहलाएंगी। ये हम बाद में डिटेल से चर्चा करेंगे। और परमेय संख्या अगर स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है, अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है, तो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। जैसे अगर लिखा है, यहाँ पे लिखा मैंने 4 परफेक्ट स्क्वायर, ये 2, ये परमेय संख्या है। अगर आपने रूट 5 लिख दिया तो ये परमेय संख्या नहीं कहलाएगी। तो इसका अलग से चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब देखेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? सभी परमेय और अपरमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप से लिखने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या में सभी परमेय संख्याएं आती हैं। वास्तविक संख्या के अंदर सभी परमेय संख्या आ जाएंगी, जैसे कि आपने परमेय संख्या देखी। वास्तविक संख्या के अंदर सभी अपरमेय संख्याएं भी आती हैं, सभी की सभी अपरमेय संख्याएं भी आती हैं वास्तविक संख्याओं के अंदर। इसके साथ ही सभी भिन्नात्मक भिन्नात्मक संख्याएं एक तरफ से आपकी परमेय संख्याएं ही होंगी। भिन्नात्मक संख्या भी ऐसी, जैसे मैंने कहा 5/7, 5/7 क्या है? भिन्न है, ठीक है। 8/11 ये भी एक भिन्न है, क्या है? भिन्न है। तो ये भी आपकी वास्तविक संख्या कहलाएंगी। और ध्यान से देखें तो ये P/Q के फॉर्म में लिखा है, मतलब कि ये भी क्या कहलाएंगे? आपकी परमेय संख्या कहलाएंगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा वास्तविक संख्या क्या होती है? किसी भी परमेय और अपरमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप से लिखने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं।
वास्तविक संख्या के अंदर सभी परिमेय संख्याएं आती हैं, वास्तविक संख्या के अंदर सभी अपरिमेय संख्या आती हैं, और वास्तविक संख्या के अंदर सभी की सभी भिन्नात्मक संख्याएं आती हैं। हमने ये देखा। इसके बाद हम आते हैं एलसीएफ की तरफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्त, कहते हैं हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्त, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चूँकि आप क्लास 10th के बोर्ड में, तो आप एचसीएफ ही जानो, ज़्यादा ठीक रहेगा। एचसीएफ क्या होता है? किसी भी अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ संख्याओं की सबसे छोटी घात को, किसी भी अभाज्य गुणनखंड में संख्याओं की उभयनिष्ठ सबसे छोटी घात को क्या कहते हैं? एचसीएफ कहते हैं। अभी इसके एग्जांपल देके बताएंगे, बोर्ड पे जगह है नहीं, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, एचसीएफ। जैसे मैं बोला कि 20 और 15, कोई इन दो नंबर ले लो, 20 और 15 का एचसीएफ निकालने हमें। तो अगर हम 20 और 15 का एचसीएफ निकालें, 20 और 15 का एचसीएफ निकालना है ना, तो निकाल दीजिए। 20 का मल्टीपल क्या फैक्टर क्या करेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 5 होगा, और 15 का क्या होगा? 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 होगा। एचसीएफ उभयनिष्ठ देखो, उभयनिष्ठ क्या पहले इसमें देखो, उभयनिष्ठ कौन कौन से है? उभयनिष्ठ है इसमें 5 ही बस है, सिर्फ और सिर्फ 5 है उभयनिष्ठ, और बाकी कुछ है नहीं। और 5 की घात कितनी है? 1 है, तो वही ले लेंगे। ऐसे आपका 5 की घात 1 होगा। आई बस में अगर दूसरा संख्या ले ले, 20 और 30 ले लो, 20 और 30 लेते हैं, 20 और 30 ले लो, 20 और 30 ले, 2 गुणे कितना आएगा? 2 × 3 × 5 ये आएगा। ये आया 30 का गुणनखंड। इसमें उभयनिष्ठ क्या होगा? कॉमन क्या होंगे? कॉमन आपके यहाँ पे देखिए 2 है और 5 है, दोनों की घात 1 है। सबसे छोटी घात 1 ही है ना। अगर मान लो यहाँ पे 2, जैसे यहाँ पे घात 2 है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 गुणे 2 को 2 की घात है 2 गुणे 5। नीचे लिख सकता हूँ 2 गुणे 3 गुणे 5। यहाँ पे कॉमन ये है, लेकिन हमें क्या लेनी है? छोटी घात लेनी है। छोटी घात कितनी है? 1 है, तो हम क्या करेंगे? 2 की घात 1 लेंगे, और कॉमन क्या है? 5 ले लो, तो 5 दूना 10, तो ये एचसीएफ हो जाएगा। मतलब कि किसी भी अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ संख्याओं की सबसे छोटी घात को एचसीएफ कहते हैं। सबसे छोटी घात लेने पर जो नंबर मिलेगा उसे एचसीएफ कहते हैं। सबसे छोटी घात को ऐसे मत बोलना, ठीक है। सबसे छोटी घात लेने पर, उभयनिष्ठ संख्याओं की सबसे छोटी घात लेने पर उनका जो रिजल्ट मिलेगा वो एचसीएफ कहलाता है। एलसीएम किसी भी अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ संख्याओं की सबसे बड़ी घात के साथ शेष संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ कहलाता है। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई। एलसीएम क्या होता है कि किसी भी अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ संख्याओं की सबसे बड़ी घात लेनी है। एचसीएफ में सबसे छोटी घात लिए थे, यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे बड़ी घात लेंगे, और सबसे बड़ी घात के साथ ही साथ जो नंबर बचेंगे, प्राइम नंबर, जो भी अभाज्य संख्याएं बचेंगी उनका भी मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपका एलसीएम कहलाएगा। यहीं पे देख रहे हैं, जैसे 20 और 30 का एलसीएम निकालें अगर, तो 20 और 30 का यहाँ पे देखते हैं 2 अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं? अभाज्य गुणनखंड पे 2 आया है, 3 है, 5 आया है। 2 है, 3 है और 5 है, ये 3 संख्याएं आई हैं। अब यहाँ पे देखिए 2, इनमें देखिए कॉमन क्या है? यहाँ पे लिख दिया कॉमन वगैरह। 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है? 2, तो हम सब यहाँ पे सबसे बड़ी घात लेंगे, 2 की घात 2 गुणे 5 कॉमन है, एक बार 5 घात एक ही बार है, तो गुणे 5, और ये 3 बच गया, तो 3 को भी अलग से ले लेंगे, ठीक है। तो 2 दूनी 4 पंचे 20 या 60, एलसीएम कितना आएगा? 20 और 30 का 60 आएगा। तो ये होता है एलसीएम होता है। आई बात समझे कि नहीं? एचसीएफ किसी भी 2 संख्याओं की सबसे छोटी घात लेनी है, उभयनिष्ठ संख्याओं की छोटी घात लेकर मल्टीप्लाई करके गुणा करके जो भी संख्या मिलेगी वो एचसीएफ कहलाएगा। एलसीएम में उभयनिष्ठ संख्याओं की सबसे बड़ी घात के साथ जो संख्याएं बचेंगी जो कॉमन नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं पे प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे 3 कॉमन नहीं है, इसमें 3, इसमें है 3 कॉमन नहीं है, लेकिन हमको 3 भी लेना पड़ेगा। जो कॉमन है तो उनको तो लेंगे, कॉमन संख्याओं की बड़ी घात तो लेंगे, उसके साथ जो संख्या कॉमन नहीं है उनको भी लेकर गुणा कर देंगे, और गुणा करने के बाद जो संख्या मिलेगी वो हमारी एलसीएम कहलाएगी। इतनी बात आई कि नहीं आई? आ गई।
अब यहाँ पे LCM इंटू SCF मतलब संबंध लिखा है, HCF और LCM का संबंध लिखा हुआ है। HCF और LCM का संबंध क्या होता है कि किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, LCM इंटू HCF के बराबर होता है। या यूँ बोले कि LCM इंटू HCF, LCM गुणे HCF बराबर क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। LCM गुणे HCF बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। जैसे अगर जैसे यहाँ पे ध्यान से देखें, इसका जो 20 और 30 का HCF हमारा आया था, 20 और 30 का जो HCF आया था हमारा, HCF आया था 10 और LCM आया था 20, LCM आया था 60 आया था, सॉरी 20 बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर आपको इनका वो फॉर्मूला लगा दें तो LCM इंटू HCF बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। अगर आप इन दोनों का गुणा कर दें, मतलब कि 10 गुणे 60 कर दें, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे भी आएगी। मतलब कि अगर हम 20 गुणे 30 कर देंगे, चाहे आप दिए गए संख्याओं का गुणनफल कर दो, दो तिया 6 00 600 देख लो, चाहे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आएगा संख्या, और अगर आपने इन दोनों का LCM और FCF निकाल के मल्टीप्लाई कर दिया तब भी आपका आंसर सेम आएगा। तो इनके बीच में संबंध होता है कि LCM इंटू HCF बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। इतनी बात आई समझे कि नहीं आई? आ गई। अब आते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। ये हो गया हमारा बेसिक, हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, थोड़ा स्पीड पर आया क्योंकि टाइम के अभाव है। आप वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन करें, फिर आते हैं अपने इंट्रोडक्शन एग्जाम्पल की तरफ। अब आते हैं हम उदाहरण नंबर 2 की तरफ। उदाहरण नंबर 2 में हमें क्वेश्चन दे दिया है कि संख्याएं 6 और 20, 6 और 20 का LCM और HCF निकालना है हमें अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज़ करके। अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें 6 और 20 का LCM और HCF निकालना है। तो निकालिए हल। दी गई संख्या कौन कौन सी हैं? दी गई संख्या 6 और 20 है। दी गई संख्या 6 और 20 है। इनका आप क्या कर दीजिए, अभाज्य गुणनखंड विधि है ना, तो लिखो अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग से लगा दो अभाज्य गुणनखंड विधि। इधर कर दो, 6 का LCM क्या होगा, 6 का हो जाएगा आपका 2 तिया 3 इक्के, 20 का हो जाएगा 2 दाहम 2 पंचे 5 इक्के, ठीक है। तो यहाँ पे 6 का क्या हो जाएगा, 6 को लिखेंगे 2 गुणे 3, 20 को लिखेंगे 2 गुणे 5, ठीक है। यहाँ पे 20 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की घाते 2 गुणे 5, ये भी कर सकते हैं, है ना। अब देखो HCF निकालना, आपको क्या निकालना है, HCF आपने क्या पढ़ा था कि किन्हीं भी दी गई संख्याओं की उभयनिष्ठ संख्या की सबसे छोटी घात। तो यहाँ पे इसकी उभयनिष्ठ संख्या क्या क्या है, उभयनिष्ठ क्या क्या आपका 2 और 5 है, 2 और 5 है ना उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ क्या क्या है, 2 और 5, उभयनिष्ठ क्या है 2 और 5 है। तो इन दोनों घात सबसे छोटी घात लेनी है। यहाँ पे 2 की घात कितनी, 2 बार 2 आया, यहाँ पे घात 1 है, इसको मैं यहीं पे डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, मैं बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ये कर लो आप, ठीक है। यहाँ पे कर दे वैसे 2 गुणे 2, बात एक ही है ना। देखो यहाँ पे 2 की घात 2 है, यहाँ पे 2 की घात 1 है, तो हमें क्या क्या HCF के लिए घात 2 छोटी घात लेनी है, मतलब 2 की घात 1 लेनी है, 2 और क्या है 5 है, यहाँ पे तो 5 कॉमन ही नहीं है, 5 कॉमन ही नहीं, बस रहने दो भैया। तो वैनिश केवल 2 ही है ना। तो आपका HCF भी 2 हो जाएगा, HCF भी 2 हो जाएगा क्योंकि कॉमन है ही नहीं, बाकी 2 बस के अलावा कुछ कॉमन नहीं है। HCF 2 आया। LCM निकालो, LCM निकालो। LCM क्या हो जाएगा आपका, सबसे बड़ी घात लेनी है उभयनिष्ठ संख्या की। तो उभयनिष्ठ संख्या क्या 2 है, 2 की घात 2 लेनी है हमें, बड़ी घात। और इनके अलावा ये तो कॉमन मिल गया, इनके अलावा जो संख्या कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, उनको भी लेना है हमें, मतलब गुणे 3 गुणे 5 को भी लेना है। तो करिए कितना, 2 दूनी 4, 3 12 पंचे 60। तो HCF कितना है, LCM कितना आएगा 60 आएगा। तो HCF बराबर आपका कितना आया, HCF बराबर आया 2 और LCM आ गया
60, यही आपका हल है। यही आपका हल है, 2 और 60, 60 HCF 2। ठीक है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने अगले उदाहरण की तरफ, उदाहरण नंबर 3 की तरफ। तब तक के लिए वीडियो को पॉज करके नोट करें। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 में हमें दे दिया गया है कि 96 और 404 का HCF और LCM निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके। हमें दे दिया है, हल लिखेंगे, हल दिया है, दिया है, क्या दिया हमें, 96 और 404। ठीक है, हमें ये दे दिया गया है। इसका हमें अभाज्य गुणनखंड विधि करके HCF और LCM निकालना है। लिखो अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करने पर, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करने पर करो। तो पहले 96 का कर दो प्राइम फैक्टराइजेशन, 96 का कर दो, 96, 2 चौको 2 अट्ठे, 2 दुआ 2 चौको, 2 इक्के 2 दूना, 2 छक्के, 2 तिया, 3 इक्के। ठीक है, 96 का क्या क्या मिलेगा हमें, फैक्टराइजेशन क्या मिला, 1 2 3 4 5, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये मिला। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की घाते 5, 2 की घाते 5 गुणे 3, ये लिख सकते हैं। ठीक है, 404 का कर दो इधर, 404 का 2 दूना 2 दूना, 2 इक्के, 101 तो कॉमन ही नहीं, प्राइम नंबर है तो 101 से ही जाएगा। ठीक है, तो 404 का क्या मिला हमें, 404 का मिल गया बेटा, क्या मिला है, 404 का 2 गुणे 101, यहाँ पे लिख दीजिए 2 की घाते 2 गुणे 101, ये लिख दिया। अब हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। क्या करना है, HCF। HCF क्या होती है बेटा, उभयनिष्ठ संख्याओं की सबसे छोटी घात। उभयनिष्ठ संख्या यहाँ पे क्या है, उभयनिष्ठ सिर्फ और सिर्फ क्या है, 2 है, और उसकी छोटी घात, इसमें बड़े वाले घात 5 है, इसकी घात 2 है, तो हम क्या हमें क्या लेनी है, छोटी घात। छोटी घात कितनी है, 2, तो 2 लेंगे, तो मतलब 2 की घाते 2, मतलब कि 2 गुणे 2, HCF कितना आएगा, 4 आएगा। आई बात समझ में। LCM निकालो, LCM निकालो। LCM क्या होगी, बड़ी घात, उभयनिष्ठ संख्याओं की बड़ी घात कितनी है, 2 की घाते 5 गुणे, और जो संख्या उभयनिष्ठ नहीं उनको भी ले लो, 3 गुणे 101, इनका आप मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे देख के लिखे दे रहा हूँ, इसका आंसर आएगा 9696। कितना आएगा, 9696 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसका LCM, ठीक है, इसकी एक मेथड और है LCM, संबंध वाली मेथड, संबंध से आप निकाल सकते हो। संबंध में आपने पढ़ा था LCM इंटू HCF बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। आपने ये पढ़ा था कि LCM इंटू HCF बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। हमने HCF बड़ी आसानी से निकाल लिया, HCF हमारा 4 आया था, LCM फाइंड करना है, तो लिख दीजिए LCM इंटू HCF की जगह 4, 2 संख्या गुणनफल, 2 संख्या क्या है, 96 गुणे 404, ये लिखा। ठीक है, LCM को आप यहीं पर रहने दो, 96 गुणे 404, ये गुणे में इधर के बटे हो जाएगा, तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, इसको काट दो तो 101 आएगा, तो 96 गुणे 101 कर दो, तो 96 बन जाए 96, इधर कर रहा हूँ मैं, 96 गुणे 101 करेंगे तो 96 बन जाए 96, कैरी 9, तो 9 आ जाएगा, 96, तो ये आपका LCM आ गया। आप इस मेथड से भी LCM निकाल सकते हो, है ना, जो आपको इजी लगे। अब आते हैं अपने अगले उदाहरण की तरफ, उदाहरण नंबर
4 की तरफ। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन करें। अब आते हैं हम उदाहरण नंबर 5 की तरफ। उदाहरण नंबर 5 ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट उदाहरण है। इसके बाद देन हम अपनी जो अगली वीडियो होगी हमारी उसमें हम देखेंगे एक्सरसाइज देखेंगे 1.1, जहाँ पे सारा 1.1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बोर्ड के हिसाब से करेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको बताते जाएंगे। ये जो बता रहे हैं तो इनमें से जो 404 वाला था इससे पहले उदाहरण नंबर 2 वो बोर्ड के एग्ज़ाम में आ सकता है, तो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चन को पढ़ाई करें, ज़्यादा मेहनत करें ऐसे क्वेश्चन पर, है ना। जो एग्ज़ाम में आने लायक होंगे उनको मैं ज़्यादा डिटेल बताऊँगा और बताता जाऊँगा कि ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप एग्ज़ाम में मतलब कि एग्ज़ाम में आ सकता है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ना। अब आते हैं उदाहरण नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे भी हमें HCF और LCM निकालना है। बोल दिया 6, 72, 120 का HCF और LCM निकालिए अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, वही करिए हल। ये जो मैं लिखता हूँ हल दिया है सब लिखता हूँ, या मैं पूरा जहाँ पे सॉल्यूशन करवा रहा हूँ बच्चों, आपका बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से करवा रहा हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको कॉपी किस तरह से लिखनी है ना। लास्ट में अतः नहीं लिखता, आपको अतः भी ऐड कर देना है। अभी तक मैंने 1-2 एग्जाम्पल दी उसमें अतः नहीं लिखा। उदाहरण नंबर 5 है, इसमें अतः पूरा क्लियर करके दिखाऊंगा कि आपको कॉपी किस तरह से लिखनी है 10वीं क्लास की बोर्ड की, है ना, जिससे कि आपके नंबर कटे नहीं, अच्छे नंबर आ जाए आपके। तो सबसे पहले लिखते दी गई संख्या है, दी गई संख्या कौन कौन सी 6, 72 एवं 120, यह में दी गई संख्याएं हैं, इस संख्या में दी गई है। अभाज्य गुणनखंड विधि लगाना है, लगा दो। अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करने पर अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करने पर लगा दो 6, यहाँ पे कर दो 6 का करो 6, 2 तिया 3 1 के 72, 72 का करो 2 तिया 2 छक्के 2 1 के 2 अट्ठे 2 निया 3 जगह 3 तिक्के 3 1 के। देन 120 का करो, 120 का करेंगे 2 छक्के 2 तिया 2 15 3 25 5 इक्के। ठीक है, 6 का क्या मिला आपको, 6 का मिला 2 गुणे 3, पावर नहीं है। 72 का क्या मिला, 72 का मिला आपको 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। 120 का क्या मिला आपको, 120 का मिला 2 गुणे 2 गुणे 2। अच्छा 72 का, अच्छा ठीक है 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 5 है। यहाँ पे मुझे लगा 3 ही लिख दिया, ये 5 लिखा हुआ है ना, मैं ही 3 समझ गया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको तो ऐसे लिखा रहने दूँगा 2 गुणे 3, इसको कर सकता हूँ 1 2 3, 2 की घाते 3 गुणे 3 की घाते 2 कर सकता हूँ। इसको 2 की घाते 3 गुणे 3 गुणे 5 ये कर सकता हूँ, है ना। अब आप HCF निकालो। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन हमें ले लेना क्या है, कॉमन फैक्टर का लोवेस्ट कॉमन संख्या क्या क्या है, तीनों में, 2 तीनों में आ रहा है और 3 तीनों में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो 2 की सबसे छोटी घात 1 है और सबसे बड़ी घात 3 है। सबसे छोटी घात 1 है, यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे दोनों में 3 है, तो हमें छोटी घात लेनी, मतलब 2 एक बार लेना है। 2 गुणे 3 कॉमन है तीनों में, यहाँ पे 3 की घात 1 है, 3 की घात 2, 3 की घात 1, हमें छोटी घात लेनी, 3 की घात 1 लेनी, मतलब 3 लेना है। तो 2 3 6, HCF क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। LCM निकालो। LCM में हमें क्या करनी है, उभयनिष्ठ संख्याओं की बड़ी घात और साथ ही साथ में जो संख्या उभयनिष्ठ नहीं उनको भी लेना है। तो पहले बड़ी घात ले लो। उभयनिष्ठ संख्या कौन कौन सी है, 2 है तीनों में, तो बड़ी घात कितनी है 3, तो 2 की घात 3 ले लो, और 3 है, 3 की घात बड़ी घात 2 है, 3 की घात 2 ले लो, गुणे 5 उभयनिष्ठ नहीं लेकिन 5 को भी ले लो, गुणा कर दो। 2 की घाते 3 मतलब 8, 3 घाते 2 मतलब 9, गुणे 5, तो 5 अट्ठे 40 नहीं 36, 360।
HCF क्या आ जाएगा इनका 360 आ जाएगा, 8 पंचे 40, 4 नहीं 36, हाँ ठीक है 360। तो LCM क्या आ गया आपका 360 और HCF क्या है आपका 6। HCF क्या आ गया आपका, यहाँ पे लिख दो HCF बराबर 6। आप इसको अतः में लगा सकते हो, अतः करके लिख दो। अच्छा यहाँ पे कर दो अतः LCM बराबर इतना, HCF बराबर इतना, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा होता है इंट्रोडक्शन समाप्त। अब हम आते हैं अपने अगले वीडियो की तरफ, एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th की हिंदी मीडियम में एक्सरसाइज 1.1। और यार वीडियो का पसंद आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।